बलरामपुर जिले की तहसील वाड्रफिंगा में चलगली थाना अंतर्गत सनातन हिंदू समाज का पवित्र धाम बाबा बच्छराजा कुंवर धाम है। इस धाम में सर्व हिंदू समाज के द्वारा चैत्र नवमी के अवसर पर राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध कुछ बैगा समुदाय के द्वारा विरोध किया गया। बलरामपुर से शिव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। ब्यूरो चीफ विपुल मिश्रा। हम लोग आज ये जो 2 तारीख से राम कथा का आयोजन बाबा बसराज कुंवर में किया गया था, इसमें हम लोग को प्रशासन कहा जाए प्लस विपक्ष पार्टी से लेके सभी के द्वारा दबाव किया गया। और बाद में आज 2 तारीख को हम लोग को कलश यात्रा होना था, जिसमें हम लोग का पूरा व्यवस्था भी हो चुका था। व्यवस्था होने के बाद सुबह पता चल रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता जो मतलब संचालक साथी थे उनको उठा लिया गया। कौन उठाया? प्रशासन के द्वारा। अच्छा, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये मानपुर से, और उठाकर चलगली लाके बैठा दिया गया। इसके बाद हम मिलने भी नहीं दिया गया था। इसके बाद हम लोग यहाँ बैठक सबको बुलाए बैठे हैं, और हम लोग का मांग यही है कि अगर राम कथा वहाँ नहीं होने दिया गया तो मंदिर बंद हो जब तक ट्रस्ट न बन जाए। सबका मांग यही है। अच्छा, क्या लगता है क्यों नज़रबंद के लिए चाहे गिरफ्तार जो प्रशासन ने किया है, किस वजह से किया है? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम लोग का समुदाय एक संगठन जो बनी है उसको तोड़ने का उपाय लगाए, इसके वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। हिंदुत्व को, और हम लोग सब हिंदू हैं, और वहाँ का बैगा पुजारी बोलता है कि हम हिंदू नहीं है, तो वहाँ धर्म हिंदू का है, हिंदू का केंद्र है, हिंदू का आस्था है, तो वहाँ हिंदुओं का पूजा होना चाहिए। और अगर वो बैगा पुजारी बोलता है कि हम हिंदू नहीं हैं तो उनको पुनः हटाया जाए, उनका जांच। हमारा इस मुद्दे में इस प्रकार का विचार है कि जो बाहर से लोग आए हैं बाबा बसराज कुंवर में, उनको प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत के आदिवासियों को और हिंदू समाज को और जो पढ़े लिखे नहीं उनको बरगला के उनको बुलवाया जा रहा है हिंदू नहीं है, और उस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। शाम को प्रशासन के द्वारा और उनके संरक्षण में पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोग रैली निकाले और हमारे तरफ से हमको चिढ़ाया जा रहा था, और हमारे कार्यक्रम को विफल किया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई स्थानीय लोग नहीं है। उनका कहना है कि ये बाबा बसराज कुंवर में हम इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, 3 किलोमीटर दूर में होने देंगे। और वहाँ के बैगा का कहना है कि ये मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर वहाँ पूरे श्रद्धालु अगर हिंदू जाते हैं पूजा करने तो किस आधार पर कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ? अब जब हम अपना पुरोहित हम चुनेंगे, तो जब हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारा पुरोहित भी सनातन धर्म का होना चाहिए। और कार्यक्रम को विफल करने में प्रशासन का पुरजोर योगदान रहा। हमारे तरफ से हमको प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। हमको शाम तक घुमाया गया प्रशासन के द्वारा। एक बात आपने कही कि बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं? प्रशासन को इस बारे में जांच कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ बस्तर से, सूरजपुर से, कोरिया से, सरगुजा से बाहर के लोग आके गांव के लोगों को, कुछ लोगों को बरगला के उनके द्वारा इस प्रकार का डर बैठाया जा रहा है। और आरक्षण भी बसराज कुंवर में राम कथा किया जाना चाहिए की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए प्रशासन ने टेंट पंडाल उखाड़ दिया। इसमें महिलाओं की विशेष तौर पर क्या प्रतिक्रिया है? महिलाएं क्या चाहती हैं? वहाँ कार्यक्रम जो राम कथा होना था उसको होने देना चाहिए, और वो तो सार्वजनिक स्थल है। और राम कथा जब वहाँ कर ही रहे थे, हम वहाँ कब्जा थोड़ी कर रहे थे, या हम वहाँ घर थोड़ी वहाँ बना रहे थे। और रही बात, जैसे कल हम लोग वहाँ गए भी थे, और स्टाफ के द्वारा ऐसा ऊंचा लफ्ज में ऐसा चमकाया जा रहा था कि उनका नज़र में हम लोग को ये लग रहा था कि उनका नज़र में हम लोग एकदम पागल बन के बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफा ही किया जा रहा है। हम वहाँ केवल राम कथा करने के लिए वहाँ सहमति के लिए वहाँ गए थे, तो इतना पुलिस के द्वारा इतना वहाँ चमकाया जा रहा था, लग रहा था कि हम लोग बेवकूफ़ बन के वहाँ गए हुए हैं। बस सबको मतलब दबा करके जो राम कथा होना था उसको दबा करके, और इसके बाद में सबको विलम्ब कर दिए हैं। तो राम कथा होने देना चाहिए था। यहाँ पे आप लोग किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं? आज क्या हुआ, बाबा बसराज कुंवर के पावन धरती पर
नवरात्र में 2 तारीख मतलब आज से राम कथा भंडारा और रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया था। वो हिंदू धार्मिक आस्था का केंद्र है और ये कार्यक्रम सभी हिंदू सभी क्षेत्र के लोग ने तय किया कि ये कार्यक्रम नवरात्र में होना चाहिए। और इसमें कुछ बाहर के चंद लोगों ने यहीं के कुछ आदिवासी भाइयों से विरोध भी कराया और वहाँ के बैगा समिति से विरोध कराया और प्रशासन उनका इतना सहयोग किया कि हम बंद नहीं किए, खुदे आके हमारा पंडाल जिला प्रशासन उखाड़ के फेंक दिया। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और एसपी साहब और कलेक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई हो। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है कि लगा हुआ पंडाल, लगा हुआ झंडा, भगवा झंडा को उखाड़ के उन्होंने फेंका है और 1 बजे रात में फेंका है। उन्होंने दिन में कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई जब्ती नहीं किया। 1 बजे रात में इन्होंने आकर झंडा को बसराज कुंवर में जो लगा था राम कथा करने के लिए, उस पंडाल को इन्होंने उखाड़ के फेंका है। इसके बाद सुबह टाइम कलश यात्रा एवं रामचरितमानस पाठ के लिए कुछ पंडितों को बुलाया गया था और कुछ महिला को लेकर मैं बस में जा रहा था, अपने गाड़ी से भी जा रहा था। उसी समय पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीएम साहब द्वारा वापस कराया गया और मेरे को नज़रबंद करने का प्रयास वहीं पर किया गया, लेकिन वहाँ पर नहीं कर पाए इन लोग। घर में आया, घर में आने के बाद मेरे को उन्होंने एक गिरफ्तार बलपूर्वक किया और नज़रबंद करके 3 घंटा मेरे को रखा। इससे मैं घोर निंदा करता हूँ। इन ऐसे बात और बोलना चाहूँगा कि कल 1 तारीख को बसराज कुंवर में ही जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं जिन्होंने विरोध कर रहा है, उन्होंने कोई तबल, कोई हथियार, कोई धनुष, कोई डंडा, कोई तलवार ऐसे लेके चल रहे थे और वहां पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बन के देख रही थी और हमने शांति व्यवस्था से कहीं कुछ एक शब्द नहीं बोला और हमें गिरफ्तार होना पड़ा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे सरकार की और ऐसे पुलिस प्रशासन की। इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? मैं बताया ना कि यदि हमने जो मांग किया है, अब तो राम कथा इन्होंने कबार के फेंक दिया, इसके जिम्मेदार तो जिला प्रशासन है, लेकिन इसके बाद भी हमने कुछ मांग किया है, ज्ञापन दिया है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो मोरन चौक पर हम चक्का जाम करेंगे। है इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं? अभी 2 पक्षों को लेके चल रही थी कि वहाँ पे क्या करें या ना करें उसमें, तो इसीलिए है रामकथा हो रही थी। तो जो जगह है न हो के अन्यत्र करने का आम सहमति है। तो दूसरे पक्ष जो है बोल रहे हैं, उनकी प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें, और ये चीज़ें जो है अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। सर, एक चीज़ अहम जो है जिसके लिए हमने अभी पूछा भी लोगों से, लोगों का कहना है कि पहले ही सूचना दे दी गई थी और उसकी तैयारियां चल रही थी, तब तक प्रशासन ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। सूचना नहीं है, सबकी आम सहमति बनी हुई है और आम सहमति से ही जो निर्णय लिया गया है उसमें, और कहा जा रहा है कि जो सभी लोग की आम सहमति से ही निर्णय लिया गया। कहा जा रहा है सर, जो आयोजक अनूप गुप्ता को उठा करके अरेस्ट किया गया था, क्या है पूरा मामला? निराधार है और गलत है, कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। जो इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है इसके बारे में तो हमने प्रतिक्रिया लिया ही, लेकिन आप चूंकि युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं और इतनी बड़ी भीड़ और इतने संख्या में एकजुटता जो यहाँ पर दिखाई जा रही है थाना के बाहर, और जैसे बछराज कुंवर में राम कथा नहीं होने दिया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हिंदू धर्म का प्रचलन है रामनवमी, चैत्र रामनवमी, जिसको हर घर में भी मनाया जाता है। और इसी तरह में एक बसराज कुंवर में बैठक हुई थी जिसमें बैगा समाज के लोग ये बोले थे कि हम हिंदू नहीं हैं। उसके तारतरम में भाई वहाँ के लोगों को जगाने के लिए, एक उत्सुकता पैदा करने के लिए एक राम कथा का आयोजन किया गया बसराज कुंवर में, और उस कथा का उन्होंने विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात जब आज से 10 दिन तक वहाँ से टेंट पंडाल सारा चीज़ लग रहा था, तो शासन प्रशासन के द्वारा उसको उसी टाइम रोक देना चाहिए था। लोगों को मन में जो जिज्ञासा था वो जिज्ञासा पैदा ही नहीं हुआ रहता। और वो सारे चीज़ होने के बाद रात को 12-1 बजे टेंट पंडाल, रात को जो मध्य रात्रि बीती है उस मध्य रात्रि में टेंट पंडाल उखाड़ के फेंक दिया गया। और उसके बाद फिर जो वहाँ के संचालक जो संचालन कर रहे थे अनूप गुप्ता जी, उनको अरेस्ट करके पुलिस द्वारा यहाँ ले आए। उसके बाद भाई अब उनको ले आया गया, तो हिंदू तो कोई घर में बैठने वाला चीज़ नहीं है कि बैठ के उसको तमाशा देखेगा। सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बसराज कुंवर धाम एक हिंदू धर्म की आस्था है, जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है कि हमारा है।
तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो किसी का नहीं है। वहाँ बैगा समाज एक पूजा करने का पद्धति, वहाँ भोलेनाथ लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या वास्तव में बाहर के लोग आ रहे हैं और किस तरह का हस्तक्षेप उनका है? मैं परमानंद पोया ग्राम पंचायत अलका के पूर्व सरपंच हूँ और बसराज को के बारे में मैं आज नहीं बहुत दिन से वहाँ का सदस्य भी हूँ और वहाँ की गतिविधि में जानता हूँ। अभी जो फिलहाल का जो समिति है उसमें बैगा एक समिति है, बैगे लोगों का, और हमारे क्षेत्र के अगल बगल के एक भी व्यक्ति उस समिति में नहीं है। जो भी है वो बाहर का व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र के बाहर के ही हैं टोटल सदस्य। वो देखने वाले हैं, काफ़ी मेरे रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ के हैं। और हम लोग के स्थानीय आदमी को किसी प्रकार के नाम बला के समिति में किसी को शामिल नहीं किया गया है। उसमें सभी को बरगला करके कई बार हम लोग कलेक्टर साहब को दिए, अगर माफी के साथ रोकते हुए आपसे पूछना चाहते हैं कि वास्तव में ये दो पक्ष में या दो गुटों में बंटने का मामला है बछराज कुंवर के प्रोसीजर में, तो असल में लड़ाई किस बात का है? असल में लड़ाई इस बात में हुआ है कि उन लोग बैगा लोग स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया के द्वारा कि मैं हिंदू नहीं। जब हिंदू नहीं है तो हम लोग के सभी की मीटिंग हम लोग किए कि जब हिंदुत्व को जगाना है, जब हिंदू नहीं है तो हिंदू का कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। जब अगला हिंदू नहीं कह रहा था, इस को लेकर के सभी क्षेत्रवासी सब कार्यक्रम को निर्णय किए कि यहाँ कार्यक्रम एक होना चाहिए। और कोरोना काल में 2 साल कुछ हुआ नहीं है। पहले तो दीपक वगैरह जलता था रामनवमी में, 9 दिन तक कीर्तन भजन भी होता था, कलश यात्रा भी होता था हर साल। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28